गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ और चैप्टर है आपका त्रिकोणमिति। सर्वप्रथम तो ये है साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। दो में कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई हाइपोटेनस। tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक, इसी का अब हम अपोजिट चलेंगे। तो अब हमको दोस्तों इसका अपोजिट लेना है। जैसे कि साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच अर्थात परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई एच अर्थात बेस बाई हाइपोटेनस। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार अर्थात परपेंडिकुलर बाई बेस। इसी प्रकार से tan हो गया साइन का उल्टा। दोस्त इसका हम जानेंगे दोस्तों, इसका जानेंगे जो उल्टा यानी रिवर्स। इसको रिवर्स कीजिएगा तो साइन का रिवर्स होता है कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर होता है h बाई पी अर्थात हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। देन कॉस थीटा का ये जो रिवर्स होता है वो होता है सेक थीटा। ये होता है हाइपोटेनस बटा बेस। और एक लास्ट जो है आपका वो है कॉट थीटा। ये होता है बेस बाई परपेंडिकुलर अर्थात बेस बाई परपेंडिकुलर आधार बटा कर्ण होता है। चलिए इस वाले टर्म को आप सभी नोट करेंगे और इसको क्या करना है, याद इसको याद कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन जो है इसी टाइप से, जो इसको करने के बाद मैं एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूं। इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जो अभी जो देखे हैं, अभी आपको ये कंठस्थ नहीं हुआ होगा, अभी आपको ये याद नहीं हुआ होगा। तो चलिए इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। सबसे पहले हम जानेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। ये होता है लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसी का अपोजिट हम लेंगे। इसी का साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। तो कॉसेक बराबर होता है, ये होता है आपको हाइपोटेनस बटा परपेंडिकुलर अर्थात कर्ण बटा लंब। फिर कॉस का उल्टा होता है ये सेक, और सेक का होता है कर्ण बटा आधार। फिर tan है, tan बराबर होता है लंब बटा आधार। और इसी का जब हम उल्टा करेंगे तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा। आइए हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं आगे की तरफ, जो आपका बुक से दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, एक्सरसाइज 8 का एक्सरसाइज जो ये दिया हुआ है, एक्सरसाइज ये दिया हुआ है। एक्सरसाइज आपका 8 का 1, ये एनसीईआरटी का बुक है। और एक्सरसाइज 8 का 1 क्वेश्चन नंबर हम आज करने वाले हैं
क्वेश्चन नंबर आज हम करने वाले हैं कितना, ये करने वाले हैं आपका एक क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं। चलिए इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, इसमें दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दोस्तों आप यहाँ स्क्रीन पर जैसे कि हम यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं, ये क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे यहाँ पे चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम नोट कर दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए यहाँ पे नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर हम इसको नोट कर दे रहे हैं। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर तथा बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। अर्थात निम्नलिखित का मान ज्ञात कर। ये क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर तथा बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्नलिखित क्या है, आइए हम देखते हैं। ए में दे दिया है ये साइन ए कॉमा कॉस ए, बी में दिया हुआ है साइन ए कॉमा सॉरी ये साइन ए नहीं है, साइन सी कॉमा कॉस सी, साइन सी कॉमा कॉस सी। चलिए आइए हम बात करते हैं आगे की तरफ। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकालेंगे चलिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है कि इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये आपका ट्रायंगल है, बी जो दिया है, बी बोला है समकोण है, अर्थात ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब इसके बाद ये जो है इसके सामने वाला कोण, ये इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, ये इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं और इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसके सामने इस एंगल के जो सामने कोण है दोस्तों, ये जो सामने है ना ये एंगल, तो इस बी के सामने हाइपोटेनस है, ठीक है, ये बी के सामने हाइपोटेनस हो गया। चलिए तो हम बात करते हैं, इसमें निकालना है। तो सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी भूल ए बी जो हमारा दिया हुआ है, ए बी ये 14 सेंटीमीटर, ये आपको दिया है 24 सेंटीमीटर ये, और इसके बाद बी सी ये जो दिया है 7 सेंटीमीटर। तो आपको हाइपोटेनस तो निकालना है, क्या निकालना है, हाइपोटेनस से ना निकालना है। तो हाइपोटेनस क्या होता है हम जानते हैं, हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस
यानी इसको हाइपोटेनस निकालिएगा। हाइपोटेनस H इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, अर्थात AB जो है इतना दिया हुआ है और ये दिया हुआ है सर। चलिए इसको कीजिएगा, इसको जोड़िएगा तो 9 8 17 के साथ हासिल 576, तो ये हो जाएगा 576 प्लस 7 जोड़िएगा तो ये आपका आएगा, ये आपका आ जाएगा क्या, जोड़िए 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 के 12 के 2 हासिल 1, 625। और 625 का जब आप स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर रूट निकालेगा, क्योंकि ये स्क्वायर खटेगा तो ये हो जाएगा 25:25 इक्वल टू 25। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो हाइपोटेनस जो मेरा निकलेगा ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि इसमें आपको निकालना साइन ए, तो साइन ए निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए, ये एंगल निकालना है आपको, साइन ए। तो साइन ए निकालना है तो इसका ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका इसके सामने सामने, इसके सामने सामने हो जाएगा साइन ए है, और फिर दिया है कॉस ए, कॉस ए साइन ए। तो कॉस ए तो साइन, इसमें तो सबसे पहले लिखना साइन ए, तो साइन ए निकालिएगा तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, देख लीजिए इसमें लंब बटा कर्ण। तो देखिए इसके सामने सामने, इसके सामने सामने ये हो जाएगा इसका लंब, इसका ये लंब हो जाएगा, और इसका ये आधार हो जाएगा, और इसका ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो ये अब इसका लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, तो 7 बटा, तो साइन ए इक्वल टू ये हो जाएगा 7/25। फिर कॉमा देंगे। अब इसके बाद दिया है क्या, कॉस ए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर दोस्तों ये होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण। तो ये लंब है तो ये आधार है, तो आधार बटा कर्ण, तो कितना आ जाएगा 24/25, 24/25। ये 1 में हुआ। फिर 2 में दिया है साइन सी, ये क्या होगा, तो साइन सी होगा, साइन सी पूछा है, तो साइन P/H, तो साइन सी। अब दोस्तों यहाँ सी से पूछा, इस एंगल से पूछा है, तो इस एंगल के सामने जाएंगे, ये मेरा परपेंडिकुलर होगा, आइए हो जाएगा बेस, ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो ये इसके परपेंडिकुलर हुआ, तो साइन सी पूछा है आपसे, तो साइन सी पूछा है, तो साइन से लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो अर्थात 24/25, ये भी हो जाएगा 24/25। फिर कॉमा दीजिएगा। अब आपसे पूछा क्या है, कॉस सी, तो कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। देखिए कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, कॉस सी बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण क्या है, इसका ये लंब हुआ, और तो इसका क्या हो जाएगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। तो ये आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा 7/25, तो ये हो जाएगा आपका कॉस सी बराबर 7/25। दोस्तों यही आपका आंसर हो गया। यदि इस क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो आप फिर से इसको कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई कीजिएगा, मैं इसको पुनः इसको बना दूंगा, ठीक है। इस
इस अगले वीडियो में इसका कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मैं अगले क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा, फिर आगे इसका सोल्यूशन करूँगा। तब तक के लिए गुड नाइट।